नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कंटेनर क्लास के बारे में और बूटस्ट्रैप हमें क्यों ऑफर करता है और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेनर क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेआउट डिज़ाइन के लिए। सारे एलिमेंट्स जो है कि वो कंटेनर क्लास के अंदर ही जाते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले तो हम एक div क्रिएट कर देते हैं, div.container। ठीक है, हमने एक कंटेनर क्लास लगा दिया। इसके अंदर लिख देते हैं funkucoder। ठीक है, अब फिलहाल के लिए तो यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं है, तो कुछ दिखे हमें कंटेनर दिखे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ यूटिलिटी क्लासेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हम इसे bg-danger यानी हम रेड कलर देते हैं इसको, फिर उसके बाद p-5 दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर उसके बाद इसे h5 दे देते हैं, ओके, जिससे h5 ने h2 दे देता हूँ। ठीक है, h2, फिर उसके बाद text-li-ght। ठीक है, तो हमने ये कंटेनर बना लिया है। अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो है कि हमने क्या किया है, थोड़े से स्टाइल्स लगा दिए बूटस्ट्रैप की, ताकि ये कंटेनर हमें दिखे। तो ये जो कंटेनर होता है, जो स्मॉल स्क्रीन होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, उसमें 100% होता है। और उसके बाद जो है कि ये हर एक अलग अलग ब्रेक पॉइंट या अलग अलग स्क्रीन में जो है कि ये अलग अलग साइज में आता है, लेकिन ये फुल स्क्रीन नहीं होता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये जो कंटेनर होता है ये अपने व्यू पोर्ट के अंदर सेंटर में अलाइन होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको लेफ्ट में और राइट में इक्वल जगह छूटा है। फिर ये हमारा स्क्रीन साइज कुछ भी क्यों ना हो तो ये इस तरह से बिहेव करता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो कंटेनर है, बहुत बार हमारा नीड होता है कि हमें ये इस तरह से ना लगे, तो ये यहाँ पे फुल स्क्रीन आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे FLUID फ्लूइड लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि ये कंटेनर जो है फ्लूइड हो जाता है, यानी कोई भी स्क्रीन साइज में ये पूरी तरह से 100% आ गया है। लेकिन बहुत बार हमारी ये ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार हमारी ज़रूरत होती है कि लार्ज स्क्रीन तक ही ये फुल साइज़ दिखे, उसके बाद ये इसका नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाए। तो इस फ्लूइड की जगह पे हम लगा देंगे LG। तो अब क्या हो गया देखना, ये लार्ज स्क्रीन तक जो है कि 100% है, और उसके बाद ये जो है कि ये इसका एक फिक्स विड्थ पे चला गया है। तो आपको लगभग समझ में आ रहा है कि ये जो है कि ये किस तरह से काम करता है। अब लार्ज है, अभी बहुत बार आपको हो सकता है कि मीडियम स्क्रीन तक इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा, ये मीडियम स्क्रीन तक जो है कि अब ये फुल स्क्रीन है। मीडियम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो ये फिर से इसका नॉर्मल बिहेवियर पे ये सेंटर में जो है कि अलाइन हो रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये आपको अब समझ में आया। और ये जो कंटेनर है इसका इस्तेमाल हम लगभग हर तरह के एलिमेंट्स को डालने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फुंकू कोडर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चलो एक पैराग्राफ डाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये किस तरह से काम करता है। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ H2 बराबर। H2 ऑलरेडी वैसे हमने यूज़ किया है, मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। यहाँ पे LOREM लोरेम में यहाँ पे लिख दूंगा 5 वर्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद और एक P ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे LOREM-72 वर्ड्स ले लेता हूँ, और फिर मैं इसे कर देता हूँ सेव। ओके, अब इसके बाद मैं जो दूसरा P है इसे क्लास दे देता हूँ, इसे LEAD लीड लिख देता हूँ। तो देखना ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया है और ये बहुत बढ़िया लग रहा है बराबर। तो इस कंटेनर के अंदर हमने कुछ ब्लॉग लिखा है या कुछ छोटा सा एलिमेंट लिखा है, तो ये इस तरह से हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार हम इसी तरह से इस्तेमाल करें। इसके अंदर हम अलग अलग तरह के कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे इमेज डाल सकते हैं या किसी भी तरह का कंटेंट हम इसमें डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे।